तो आज बात करते हैं एक ऐसे एआई के बारे में जिसने माइनक्राफ्ट गेम में महारत हासिल कर ली है, लेकिन बिना उसे खेले। ये डीप माइंड की एक ऐसी चौंकाने वाली टेक्नोलॉजी है जो शायद एआई के सीखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। एआई को माइनक्राफ्ट खेलते हुए तो पहले भी देखा गया है ना? तो इसमें इतना खास क्या है? असल में नया है इसका सीखने का तरीका, जो इसे बाकियों से बिल्कुल अलग और कह सकते हैं बहुत ज्यादा स्मार्ट बनाता है। तो सवाल यह है कि एक एआई को कोई गेम सिखाया कैसे जाता है। आमतौर पर इसका जवाब छिपा होता है बहुत बहुत सारे डेटा में। जो सबसे आम तरीका है वो है एआई को इंसानों के गेम प्ले के लाखों घंटे के वीडियोस दिखाना। एआई बस इन वीडियोस को देखता है और सीखता है, ठीक वैसे ही जैसे हम कोई नई चीज सीखने के लिए यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देखते हैं। पर यही वो बात है जो इस एआई को सबसे अलग बनाती है। इस नए एआई को न तो YouTube देखने दिया गया और न ही गेम को हाथ लगाने दिया गया। सोचकर देखिए, एक ऐसा एआई जिसे गेम सीखने से पहले ही उससे दूर रखा गया था। तो फिर इसने सीखा कैसे? इसका राज एक बहुत ही कमाल के आइडिया में छिपा है, और वो है काल्पनिक अभ्यास। इस तकनीक को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहस के बाद जब घर पहुंचते हैं तब एकदम सही जवाब याद आता है कि अरे यार, मुझे तो ये बोलना चाहिए था। ये एआई बिल्कुल बिल्कुल यही करता है। ये असल में खेलने के बाद सोचता है कि और बेहतर क्या किया जा सकता था। टेक्निकल भाषा में इसे इंटरनल वर्ल्ड मॉडल कहते हैं। मतलब एआई ने क्या किया, उसने इंसानों के गेम प्ले का थोड़ा सा फुटेज देखा और उसी से माइनक्राफ्ट की एक छोटी सी अपनी ही काल्पनिक दुनिया बना ली। और फिर उसने असली गेम में नहीं, बल्कि अपनी इसी कल्पना की दुनिया में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तो यहां से कहानी बन जाती है एआई ट्रेनिंग के दो अलग अलग तरीकों के बीच एक सीधी टक्कर की। एक तरफ है कल्पना की ताकत और दूसरी तरफ है ढेर सारा, मतलब बहुत सारा डेटा। तो इस मुकाबले में एक तरफ है गूगल डीप माइंड की ये नई कल्पना वाली तकनीक, और दूसरी तरफ है ओपन एआई का पुराना चैंपियन वीपीटी मॉडल, जो पूरी तरह से भारी भरकम डेटा पर ही निर्भर था। और इन दोनों में अंतर कितना था? सुन के हैरानी होगी। डीप माइंड की एआई ने ओपन एआई के मॉडल के मुकाबले 100 गुना कम फुटेज से सीखा। जी हां, 100 गुना कम डेटा। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि 100 गुना कम डेटा के साथ इसने परफॉर्म कैसा किया? क्या ये पुराने डेटा हैवी तरीके का मुकाबला कर भी सकता था? नतीजे हैरान करने वाले थे। पत्थर की कुल्हाड़ी बनाने जैसा एक बेसिक सा काम ओपन एआई का बड़ा डेटा वाला मॉडल पूरी तरह फेल हो गया। उसकी सक्सेस रेट थी 0। और वहीं डीप माइंड का नया एआई 100 गुना कम डेटा के साथ 90% बार सफल रहा। ये तो मतलब कमाल ही हो गया। और बात सिर्फ कुल्हाड़ी बनाने तक ही नहीं रुकी। इस एआई ने वो काम भी कर दिखाया जो पहले किसी भी मॉडल के लिए नामुमकिन से लगते थे, यहां तक कि उन मॉडल्स के लिए भी जो थोड़ी बहुत चीटिंग करते थे। इसने पता है क्या किया? इसने माइनक्राफ्ट में हीरा हासिल कर लिया। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि क्या हुआ, तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ, ये काम करता कैसे है। देखिए, पुराने तरीके इतने असरदार क्यों नहीं थे? एक तरीका था जिसे बिहेवियरल क्लोनिंग कहते हैं। वो एक तोते की तरह था, बस इंसानों के एक्शंस की नकल करता था बिना ये समझे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो ये तो सीख लेता कि पेड़ कैसे काटना है, पर ये कभी नहीं समझता कि लकड़ी क्यों चाहिए। दूसरा तरीका उस स्टूडेंट जैसा था जो खेलने से पहले पूरी रूल बुक रट लेता है, पर जब असल में खेलने की बारी आती है तो समझ ही नहीं पाता कि कौन सा नियम कब लगाना है। लेकिन ये नया एआई ये रटने या नकल करने की बजाय सच में सीखता है। तो इसकी सीखने की पूरी प्रोसेस को 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, ये गेम का थोड़ा सा वीडियो देखकर अपने दिमाग में माइनक्राफ्ट की एक पूरी काल्पनिक दुनिया बना लेता है। दूसरा, ये सीखता है कि उस दुनिया में कौन से काम जरूरी हैं, जैसे लकड़ी इकट्ठा करना या फिर एक घर बनाना। और तीसरा, जो सबसे कमाल का हिस्सा है, ये उन जरूरी कामों की प्रैक्टिस अपनी उस काल्पनिक दुनिया में करता है, मतलब अपने सपनों में, लाखों बार, बिना असली गेम को छुए। अब ये सब सुनने में तो बहुत कूल लगता है, लेकिन सवाल ये है कि इसका माइनक्राफ्ट के बाहर क्या मतलब है? हमारी असल दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? और असल में यही सबसे जरूरी बात है। ये तकनीक सिर्फ गेम्स के लिए नहीं है। सोचिए, इसी टेक्निक से रोबोट्स को ट्रेन किया जा सकता है। असल दुनिया में कोई खतरनाक काम करने से पहले एक रोबोट अपनी ही काल्पनिक दुनिया में लाखों बार पूरी सेफ्टी के साथ प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन हाँ, हर शानदार टेक्नोलॉजी की तरह इसमें भी कुछ कमियां हैं। ये अभी परफेक्ट नहीं है।
तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि एआई के ये जो सपने हैं या जो सिमुलेशंस हैं वो एक बार में बस कुछ ही सेकंड के लिए सटीक होते हैं। मतलब ये एक लंबी स्मूथ फिल्म की तरह नहीं सोचता, बल्कि छोटी छोटी क्लिप्स को जोड़ जोड़कर सोचता है। और इसका एक नतीजा होता है जिसे स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। मतलब जब कोई काम लंबा होता है तो इन छोटे छोटे सपनों में होने वाली जरा जरा सी गलतियां जुड़कर एक बहुत बड़ी गलती बन सकती हैं। जैसे हो सकता है कि एआई अपनी कल्पना में एक पेड़ काटे और कुछ ही सेकंड बाद वो पेड़ उसकी कल्पना में वापस आ जाए। छोटी सी गलती है, पर लंबे टास्क में ये सब गड़बड़ कर सकती है। तो हाँ, इसमें कमियां हैं, लेकिन इन कमियों के बावजूद एक ही रिसर्च पेपर में इतनी बड़ी छलांग लगाना, ये वाकई में कमाल से भी बढ़कर है। सोचिए, 100 गुना कम डेटा, गेम खेलने की कोई इजाजत नहीं, और फिर भी इसने वो कर दिखाया जो पहले किसी ने नहीं किया था। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर एक रिसर्च पेपर से इतनी बड़ी कामयाबी मिल सकती है, तो जरा सोचिए, बस 2 और ऐसे पेपर के बाद हम कहां तक पहुंच सकते हैं। भविष्य तो बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाला है।